नमस्कार दोस्तों। एक स्टैंड अप कॉमेडियन, एक गाना और एक ऐसा विवाद जिसने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को हिला कर रख दिया। कुणाल कामरा ने जब अपने शो में एकनाथ शिंदे पर तंज कसा तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये माइक से लेकर सड़कों तक पहुंच जाएगा। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने स्टूडियो तोड़ दिया, एफआईआर दर्ज हुई और अब सवाल ये है कि क्या कुणाल की टिप्पणी सही थी या गलत थी। आज हम इसकी परतें खोलेंगे, सच और व्यंग के बीच की महीन रेखा को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये कहानी जितनी साधारण लगती है उतनी है नहीं। ये सब शुरू होता है मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट स्टूडियो से। कुणाल कामरा अपने शो नया भारत में परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म दिल तो पागल है के मशहूर गाने को लिया और उसे एक पैरोडी में बदल दिया। गाने के बोल कुछ ऐसे थे: ठाणे का रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, मेरी नज़र से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए। नाम नहीं लिया लेकिन इशारा साफ था, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर। शिंदे जिन्होंने 2022 में शिवसेना को तोड़ा और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उनके लिए गद्दार शब्द कोई नई बात नहीं थी। उद्धव ठाकरे गुट उन्हें पहले से ऐसा कहता आया है, लेकिन जब कुणाल ने इसे मंच पर गाया तो बात हंसी से आगे निकल गई। 23 मार्च 2025 की रात को शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता स्टूडियो पहुंचे और कुर्सियां तोड़ दी, शीशे फोड़ दिए। अगले दिन बीएमसी ने स्टूडियो को अवैध निर्माण बताकर ढहा दिया और फिर मुंबई पुलिस ने कुणाल के खिलाफ मानहानि और सार्वजनिक उपद्रव की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी। तो सवाल यह है कि एक कॉमेडियन का मजाक इतना बड़ा तूफान कैसे बन गया। इसके लिए हमें पीछे जाना होगा। इसके लिए सबसे पहले एकनाथ शिंदे को समझते हैं। 2022 में उन्होंने उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना से बगावत की। 40 से ज़्यादा विधायकों को लेकर गुवाहाटी गए और फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। उद्धव गुट ने विश्वासघात कहा। जनता का एक हिस्सा इसे सत्ता की राजनीति मानता है। शिंदे के समर्थन कहते हैं कि ये एक रणनीतिक कदम था जिसने उनकी पार्टी को मजबूत किया। अब कुणाल कामरा की बारी। ये कोई पहली बार नहीं है जब वो विवाद में फंसे हो। 2020 में अर्नब गोस्वामी से प्लेन में बहस, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना और हाल ही में ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल से सोशल मीडिया पर तकरार। कुणाल हमेशा सत्ता और शक्तिशाली लोगों पर निशाना साधते हैं। उनका हथियार है व्यंग और उनका मकसद है सवाल उठाना। इस बार भी उन्होंने वही किया। शिंदे के उस फैसले को मंच पर लाया जो आज भी महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का विषय है। लेकिन क्या ये सिर्फ हास्य था या कुछ ज़्यादा हो गया? क्या ये सच को उजागर करने की कोशिश थी या महज सस्ती लोकप्रियता का खेल था? चलिए दोनों पक्ष समझते हैं। कुणाल की टिप्पणी को लेकर दो विरोधी पक्ष सामने आए। पहला पक्ष इसे सही ठहराता है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 19(1) हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और कॉमेडी में अतिशयोक्ति आम बात है। दुनिया भर में कॉमेडियन सत्ता को चुनौती देते हैं और कुणाल ने भी बिल्कुल यही किया। उनका गाना एक राजनीतिक घटनाक्रम को दर्शाता था जिसमें शिंदे का शिवसेना छोड़ना एक तथ्य है और गद्दार कहना उनकी निजी राय, जो उद्धव गुट और उनके समर्थकों की भावना से मेल खाती है। व्यंग समाज को सोचने पर मजबूर करता है और ये सवाल उठाना जरूरी है कि शिंदे का फैसला कितना सही है। कुछ लोग कुणाल की टिप्पणी को गलत मानते हैं। आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि गैर कानूनी हो सकती है और शिंदे के समर्थकों के अनुसार गद्दार कहना एक व्यक्तिगत हमला था। इसके अलावा उनके गाने के बाद स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई जिससे हिंसा भड़काने का तर्क दिया गया और संविधान की धारा 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। साथ ही एक निर्वाचित नेता के प्रति सम्मान बनाए रखना जरूरी है। जैसा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि व्यंग की एक सीमा होती है। असली सवाल ये नहीं है कि शिंदे गद्दार है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या कुणाल का तरीका सही था या गलत था। तो दोस्तों, विवाद से भरी ये कहानी यहाँ खत्म होती है। कुणाल ने माफ़ी मांगने से इनकार किया। एक्स पर संविधान की तस्वीर पोस्ट कर कहा यही आगे का रास्ता है। शिंदे ने जवाब दिया कि व्यंग समझते हैं लेकिन इसकी सीमा होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे गुट ने इसे सच कहा तो फडणवीस ने इसे अपमान। ये विवाद सिर्फ कुणाल और शिंदे की लड़ाई नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, कॉमेडी की सीमा और राजनीतिक संवेदनशीलता की जंग है। आप क्या मानते हैं? क्या कुणाल ने हद पार की है या वो बस एक सच्चाई को हंसी में पेश कर रहे थे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।